स्टूडेंट्स ये जो सम है, ये सम हमने जो प्रीवियस सम किया था उसी से रिलेटेड है। अब देखते हैं इसमें क्या करना है। डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स बी सी सी ए एंड ए बी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो स्टूडेंट्स डी ई एंड एफ क्या है? मिड पॉइंट्स है ट्राइंगल ए बी सी की साइड्स के। तो हमें सबसे पहले ट्राइंगल चाहिए, है ना। तो हम सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी ले लेते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स इनके मिड पॉइंट, साइड्स के मिड पॉइंट दिए हैं। साइड बी सी का मिड पॉइंट दिया है, साइड बी सी का मिड पॉइंट है डी, सी ए का ई और ए बी का एफ है। सो बी सी का मिड पॉइंट है डी, ए सी का मिड पॉइंट है ई एंड ए बी का मिड पॉइंट है एफ। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, देखिए ये जो ट्राइंगल ए बी सी है वो 4 ट्राइंगल्स में कन्वर्ट हो चुका है ना। 4 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो चुका है। वो कौन कौन से हैं? ट्राइंगल ए ई एफ, ट्राइंगल बी डी एफ, ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल सी डी ई। अब स्टूडेंट्स इन 4 ट्राइंगल्स का हमें एरिया फाइंड आउट करना है और वो दिखाना है कि इक्वल है। ओके, इन 4 ट्राइंगल्स की एरिया इक्वल प्रूव करना है सबसे पहले हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके लिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें मिड पॉइंट दिया गया है तो ऑब्वियसली उसी का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर ई एफ को हम ध्यान से देखें तो ये ई एफ क्या होगा स्टूडेंट्स? बी सी को पैरेलल होगा, है ना स्टूडेंट्स। वैसे ही ये जो ई डी है, ई डी को अगर हम देखें तो ये किससे पैरेलल है स्टूडेंट्स? ए बी से पैरेलल है। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे? पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस सम में किया था। पैरेललोग्राम का डायगोनल उसे 2 इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड करता है ना, तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे? यस, डी ई इज पैरेलल टू ए बी, सो अल्टीमेटली डी ई इज पैरेलल टू एफ बी ऑल्सो। ओके, तो वो हम सबसे पहले ले लेते हैं। सो वी हैव डी ई इज पैरेलल टू एफ बी। स्टूडेंट्स वैसे ही हमें एक और पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस चाहिए, है ना, पैरेललोग्राम के लिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखिए, अगर मुझे ई एफ बी डी पैरेलल चाहिए, पैरेललोग्राम, तो यहाँ पे हमारे पास 1 पेयर तो आ चुकी है, ई डी इज पैरेलल टू बी एफ। अब स्टूडेंट्स हमें दूसरा पेयर भी चाहिए पैरेलल लाइंस का, तो वो क्या होगा? ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, इट मीन्स अल्टीमेटली ई एफ इज पैरेलल टू बी डी। ओके, सो दैट ऑल्सो वी कैन राइट EF is parallel to BD। अब स्टूडेंट्स पैरेलल क्यों हो रहे हैं वो तो आपको आइडिया आ ही चुका होगा, बिकॉज ये जो DEF है मिड पॉइंट्स है। अगर हम मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तो वो अपनी अपोजिट साइड से पैरेलल ही होगी। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्लियरली आ चुका है BDEF इज पैरेललोग्राम। ओके, BDEF इज पैरेललोग्राम। अब स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम है तो अब तो हम बहुत ही इजीली ये जो 2 ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं बिकॉज ऑफ एफ डी एज अ डायगोनल, हमारे पास ये जो 2 ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं ये तो इक्वली होंगे, है ना। अभी हमने देखा है ये थियरम। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं हियर एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। इसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। स्टूडेंट्स ऐसे ही हमें और भी तो पेयर्स चाहिए ट्राइंगल्स के जिसके एरिया हमें इक्वल प्रूव करना है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम लिया ना, फिर डायगोनल को यूज करके हमने ट्राइंगल के एरिया इक्वल दिखाए, वैसे ही हमारे पास और 2 पैरेललोग्राम्स भी फॉर्म हो रहे हैं, जैसे कि DCEF एंड AFDE। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हमने ये प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो की, सेम प्रोसीजर इन दोनों पैरेललोग्राम्स के लिए हम फॉलो करेंगे और हम क्या करेंगे, एरिया ट्राइंगल के एरिया इक्वल दिखाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स देखा यहाँ पे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स? ट्राइंगल DEF से ट्राइंगल BDF भी इक्वल है। सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE किससे इक्वल हो रहा है? अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF से। सिमिलरली इक्वेशन 3 में भी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF किससे इक्वल हो रहा है? अगेन ट्राइंगल DEF से। इट मीन्स अल्टीमेटली फ्रॉम 1, 2 and 3 एरिया ऑफ ऑल दिस 4 ट्राइंगल इज इक्वल। ओके, सो फ्रॉम 1, 2 and 3 we have area of triangle DEF is equal to area of
ट्राइंगल BDF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने जो फर्स्ट प्रूव करना था वो हमने कर दिया है। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हमें क्या प्रूव करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF मींस दिस दैट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो स्टूडेंट्स ये भी बहुत ही ईजी रहेगा। क्यों? बिकॉज हमने क्या प्रूव कर दिया है? ये जो चारों ट्राइंगल्स है इनका एरिया इक्वल प्रूव कर दिया है। चारों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है, इट मींस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? चारों का सम दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट वी विल राइट। So area of triangle DEF plus area of triangle BDF plus area of triangle CDE plus area of triangle AEF that is equal to क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इन 4 ट्राइंगल्स का एरिया दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब स्टूडेंट्स ये सबकी वैल्यू क्या है? इक्वल ही है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल दिस मैं सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF लिख सकती हूँ चारों के प्लेस पे। ओके, सो इट इज 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। वही होगा ना स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, और ये भी सारे DEF ही हो जाएंगे। सो 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके, सो हमें क्या प्रूव करना था? हमारा नेक्स्ट प्रूफ था एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, जो हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF दैट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। स्टूडेंट्स और भी कुछ प्रूव करना है हमें? यस, देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BDEF इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब स्टूडेंट्स BDEF ये जो पैरेललोग्राम है इसका और ट्राइंगल ABC का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स ये भी बहुत ही ईजी है। ये जो BDEF है ये किससे रिलेट कर रहा है? ट्राइंगल DEF से रिलेट कर रहा है ना? पैरेललोग्राम BDEF और ट्राइंगल DEF इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा। हमने प्रीवियस सम में देखा था स्टूडेंट्स के एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो हमें वही लेना है स्टूडेंट्स यहाँ पे। ओके, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BDEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। ओके, अब स्टूडेंट्स ये जो हमारी रिक्वायरमेंट आई थी इससे हम इक्वेशन 4 दे देते हैं। इक्वेशन 4 हम अब यहाँ पे अगर यूज करें तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BDEF इज इक्वल टू ट्वाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। वो क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। बस वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास वैल्यू क्या बची? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BDEF इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, जो हमारी लास्ट रिक्वायरमेंट थी। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? इन फिगर P इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। तो स्टूडेंट ये फिगर हमें दी गई है और पॉइंट P के बारे में क्या कहा गया है? P कोई भी एक पॉइंट है पैरेललोग्राम ABCD के इंटीरियर पार्ट में। तो ध्यान रहे स्टूडेंट, P डायगोनल का पॉइंट नहीं है, समझ में आ रहा है? ये AP और CP ये दोनों सेपरेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। वैसे ही PD और PB भी सेपरेट लाइन ही है। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या दिया गया है जो प्रूव करना है? वो एरिया ऑफ ट्राइंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो दो ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल APB और ट्राइंगल PCD, इन दोनों ट्राइंगल के एरिया इक्वल हो रहे हैं। किससे? ये जो ABCD पैरेललोग्राम है इसके एरिया से हाफ हो रहे हैं, वो हमें प्रूव करना है। ओके, फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन है वो भी हमें प्रूव करनी है, लेकिन हम वो बाद में देखेंगे। पहले ये जो फर्स्ट है ये प्रूव कर लेते हैं। अब इसके लिए स्टूडेंट हमें सबसे पहले देखना है
ट्राइंगल एपीबी, दो ट्राइंगल और उसके पैरेललोग्राम के साथ रिलेशन। तो स्टूडेंट ऐसा कोई नोट हमने देखा है? याद कीजिए स्टूडेंट, हमने ऑलरेडी एक नोट देखा है कि जहां पे अगर ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम ये दोनों सेम बेस पे ही है और बिटवीन सेम पैरेलल है, तो क्या होगा स्टूडेंट, उनके एरिया के रिलेशन क्या होंगे? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, है ना स्टूडेंट? वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं। अब इसके लिए स्टूडेंट ये जो दो ट्राइंगल्स है, ये दोनों ट्राइंगल्स पैरेललोग्राम पे होने चाहिए और पैरेललोग्राम के साथ सेम बेस पे होने चाहिए और बिटवीन सेम पैरेलल होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ ट्राइंगल एपीबी पे पहले फोकस करूं, तो ट्राइंगल एपीबी जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है, ये जो ट्राइंगल है ये तो किसी सेम बेस या बिटवीन सेम पैरेलल है ही नहीं किसी पैरेललोग्राम के साथ। तो स्टूडेंट इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन पार्ट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं लाइन EF ड्रॉ कर रही हूँ, ओके, जो कि पॉइंट P से भी पास हो रही है और स्टूडेंट ध्यान दीजिए पॉइंट P से भी पास हो रही है और ये जो EF लाइन है ये AB और CD से पैरेलल भी है। समझ में आई मेरी बात? तो स्टूडेंट इससे क्या हो जाएगा, ये जो ट्राइंगल APB और ट्राइंगल PCD, ये जो दोनों ट्राइंगल है यहाँ पे EF पैरेलल लाइन है, इसके बिटवीन आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, दो पैरेललोग्राम के बिटवीन आ जाएंगे। जैसे कि अगर सिर्फ ट्राइंगल APB का हम सोचे तो ट्राइंगल APB एंड पैरेललोग्राम ABFE, ये दोनों शेप बेस AB पे ही है, मीन्स कॉमन बेस AB पे ही है और बिटवीन सेम पैरेलल है AB एंड EF। स्टूडेंट तो इसीलिए हमें यहाँ पे लाइन EF कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, AB इज पैरेलल टू EF विच इज पैरेलल टू CD ऑल्सो। समझ में आई मेरी बात स्टूडेंट? तो हम सबसे पहले यहाँ पे EF हमने कंस्ट्रक्ट किया जो AB और CD से पैरेलल है। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर ट्राइंगल APB और पैरेललोग्राम ABFE के रिलेशन के बारे में देखें तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल APB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABFE। अब इसका रीजन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमने अभी डिस्कस किया वो नोट। ये जो ट्राइंगल और पैरेललोग्राम है ये कहाँ पे है स्टूडेंट, सेम बेस, ओके, ऑन दी सेम बेस। अब स्टूडेंट ये जो सेम बेस है इसे हम S पॉइंट B ऐसे लिखेंगे, सेम के लिए S और बेस के लिए B। तो ऑन दी सेम बेस है, सेम बेस कौन सा है स्टूडेंट, दोनों का AB, और बिटवीन सेम पैरेलल है, सेम पैरेलल है। तो सेम पैरेलल को स्टूडेंट हम शॉर्ट में SP लिखेंगे। पूरे चैप्टर में स्टूडेंट हम जब भी सम करेंगे सेम बेस के लिए SP लिखेंगे और सेम पैरेलल के लिए, बिटवीन सेम पैरेलल के लिए SP लिखेंगे। अब बिटवीन सेम पैरेलल कौन से है हमारे पास, यहाँ पे AB एंड FE, AB एंड EF, ओके स्टूडेंट। तो यही रीजन है दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल APB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABFE। अब स्टूडेंट दूसरा भी तो ट्राइंगल है, ट्राइंगल PCD। अब हम दूसरे ट्राइंगल पे फोकस करते हैं। तो दूसरा जो ट्राइंगल है PCD और पैरेललोग्राम EFCD, ये जो दोनों शेप है स्टूडेंट, दोनों शेप सेम बेस पे ही है, CD पे है और बिटवीन सेम पैरेलल भी है, CD एंड FE। समझ में आ रही है मेरी बात स्टूडेंट? तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल और पैरेललोग्राम इन दोनों के भी कंडीशन लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, इसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। वैसे ही स्टूडेंट नेक्स्ट कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD, जो हमारे सेकेंड ट्राइंगल रिक्वायरमेंट है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFCD। इसे हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। और यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमारे पास सेम बेस क्या है स्टूडेंट, ये है सेम बेस, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे सेम बेस है स्टूडेंट हमारे पास CD और सेम पैरेलल क्या है स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे EF एंड CD। दिस इज ऑल्सो पैरेलल ना, EF इज पैरेलल टू CD, सो EF एंड CD। अब स्टूडेंट ये जो दोनों ट्राइंगल्स है, दोनों ट्राइंगल्स तो हमारी रिक्वायरमेंट थी ही और दोनों ट्राइंगल का सम हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेते हैं। सो 1 + 2, इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट राइट हैंड साइड पे है जो, उसे हम ऐड कर लेते हैं, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
ABFE प्लस हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFCD। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, ये दोनों तो हमारी रिक्वायरमेंट थी, उसे हम एज इट इज लिख लेते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABFE और वैसे स्टूडेंट पैरेललोग्राम EFCD इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम ABCD होगा, है ना स्टूडेंट। अगर मैं हाफ को कॉमन निकाल देती हूँ तो ये जो दोनों पैरेललोग्राम है दोनों का सम क्या होगा, पैरेललोग्राम ABFE प्लस पैरेललोग्राम EFCD, इन दोनों का सम हो जाएगा पैरेललोग्राम ABCD, है ना स्टूडेंट। तो हाफ को अगर मैं कॉमन निकालूं तो हमारे पास ये जो दोनों पैरेललोग्राम बचते हैं उनका सम क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम ABCD। सो दैट इज ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। अब स्टूडेंट हमें वही तो प्रूव करना था, है ना, तो हमारा प्रूफ यहाँ पे आ चुका है फर्स्ट पार्ट का, है ना स्टूडेंट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसका प्रूफ आ चुका है। अब अगर स्टूडेंट हम सेकंड पार्ट पे फोकस करें तो सेकंड पार्ट में हमें दो ट्राइंगल दिए गए हैं, ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल PBC, इन दोनों के जो एरिया है दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD, इन दोनों के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। अब स्टूडेंट ये प्रूफ तो बहुत ही इजी रहेगा बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी हमने इन दोनों की वैल्यू क्या प्रूव कर दी है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ये ऑलरेडी हमने प्रूव किया है स्टूडेंट। तो हम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे रिक्वायर्ड ट्राइंगल है इन दोनों को यही सेम प्रोसीजर रिपीट करके प्रूव कर देंगे, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। अब स्टूडेंट इस कंडीशन को अगर हमें सेटिस्फाइड करना है तो हमें सबसे पहले एक पैरेलल लाइन चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट P से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं LM। अब ये LM AD से पैरेलल है और BC से भी पैरेलल है, इट मीन्स AD इज पैरेलल टू LM इज पैरेलल टू BC। ओके स्टूडेंट, बस अब जैसे हमने यहाँ पे पैरेलल लाइन लिया था और दो ट्राइंगल के हमने दो पैरेललोग्राम के साथ रिलेशन फाइंड आउट किए थे, यहाँ पे भी वही करने वाले हैं स्टूडेंट, हम वही करेंगे। तो स्टूडेंट यही सेम प्रोसीजर आपको रिपीट करनी है और आप इजीली प्रूव कर सकते हो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल APD, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल APB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, जैसे हमने यहाँ पे प्रूव किया। ओके स्टूडेंट, बस यही हमें प्रूव करना है। अब ऑलरेडी फ्रॉम वन ये जो हमने प्रूव किया उसमें से ऑलरेडी हमने ये तो प्रूव कर ही दिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू दिस। तो बस स्टूडेंट इसके प्लेस पे हमें सिर्फ यही रखना है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल APB इज इक्वल टू एरिया ऑफ हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ABCD क्या है स्टूडेंट, दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम APB, एरिया ऑफ ट्राइंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD, एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD जो हमें प्रूव करना था। ओके तो स्टूडेंट ऐसे ही यहाँ पे हमने सिर्फ यही एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, ट्राइंगल्स and parallelograms on the same base and between same parallel, then area of triangle is equal to half of area of parallelogram. Okay? तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।